सब कुछ करने वाले वही हैं। हम देख रहे हैं आप लोगों को, ये भी उसकी कृपा है। हम खाते हैं तो हमें स्वाद आता है, ये भी उसकी कृपा है। हम सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, 3 घंटे से बैठे हैं एक आसन पर, ये किसकी कृपा है? वो चाह लेता है ना तो हम बिस्तर से उठ नहीं पाते। वो ना चाहे उठ पाएंगे? बताइए मैया जी। ये बात आपको तब पता चलेगी जब बहुत बीमार पड़ता है आदमी, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती। हमारे पास शक्ति है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसकी कृपा है? ऊपर वाले की। वो पावर निकाल ले तो अभी हम मिट्टी गिर जाएंगे यहीं पर। हमारी हैसियत कितनी है ईश्वर के सामने? एक कीड़ा भी नहीं है हम। इसलिए बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करना चाहिए और उसके एहसान को जरूर याद करना चाहिए। हम उसके ऋणी हैं, हम उसके ऋणी हैं। और वो ऋण कैसे उतरेगा? बोले उनका नाम जपो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनकी कथा सुनो। ऋण तो नहीं उतरेगा, लेकिन शायद वो हमें कृपा करके अपना दर्शन दे करके हमें अनुग्रहित कर दें। हाँ? भगवान का भक्त तो भगवान से मिलना चाहता और कुछ नहीं चाहता। मन, कपिल जी कहते हैं, माँ ये मन ही मोक्ष का और बंधन का कारण है। यदि मन भगवान में लगा दिया तो मोक्ष है, कोई परेशानी नहीं है। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। भक्त तो कहता है कि हमें तो आप ही आप नजर आते हैं। अच्छा, आपको सपने में ज्यादा क्या दिखता है? सपना आता कि नहीं आपको? क्या दिखता है ज्यादा? ज्यादा नहीं आते। अच्छा, सपने ज्यादा उनको आते हैं जिनका मन भटकता है। जिनका मन शांत होता है ना, उनको सपने ज्यादा नहीं आते। और सपने में क्या आता है? यदि सपने में संसार नजर आए तो समझ लेना कि आपका मन ठीक नहीं है। और सपने में यदि भूल से भगवान नजर आ जाएं तो समझ लेना कि जिंदगी सफल हो गई। सुनीति को घर से निकाल दिया, पर सुनीति को कष्ट नहीं हुआ। अच्छा मैया, राम जी जब वनवास गए, राम जब वनवास गए 14 वर्षों के लिए, तो राम को वनवास जाते समय क्या कष्ट हुआ? पिता ने वनवास भेज दिया तो क्या राम जी रोए? ना, नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? क्योंकि राम जी ने अयोध्या के राज्य को चाहा ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं थी कि मुझे ये सब मिले। मैंने इसे पकड़ा है तो छोड़ने में तकलीफ हो सकती है। ये बेटा है, बेटी है, पैसा है, दुकान है, मकान है, ये मैंने पकड़ रखा है तो इन्हें छोड़ने में तकलीफ हो सकती है, पर पकड़ा ही नहीं तो तकलीफ कैसी? आपको तकलीफ क्यों होती है? यहाँ बहुत सारी माताएं, बहुत वृद्ध भी बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कभी कभी रोती हैं, महाराज बहू एक गिलास पानी नहीं देती, बेटा भी नहीं ख्याल रखता। मैं उन माओ से कहता हूं, माँ आप एक काम करो, बहू बेटा छोड़ो, चलो मेरे साथ वृंदावन। महाराज कैसे चले जाएं अपने बच्चों को छोड़ के?
अब जो तुम्हें दिन रात लात मार रहा है, अब तुम उनको भी नहीं छोड़ सकती हो, तो फिर तो हालत ऐसी होनी ही है। वो आप स्वयं जिम्मेदार हो अपनी हालत के। इतना पकड़ रखा है लोगों ने, छूटता नहीं है। एक बात मैंने सुना है कि बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही व्यक्ति माया को पकड़ लेता। पता नहीं ईश्वर की कैसी प्रबल माया, जितना बूढ़ा होता जाता है उतना वो चिपकता जाता है घर परिवार से। करीब बेटा अब लात मारने लगे हैं, दुत्कारने लगे हैं, बहुएं इग्नोर करने लगी हैं, देखना भी पसंद नहीं करती, फिर भी आपका मन नहीं होता निकलने का। कई लोग तो बच्चों की लातें खा खा कर भी घर में सुखी हैं। कुएं के मेंढक, वो कुएं में रहना चाहता है, बाहर नहीं निकला, बाहर की दुनिया देखी नहीं ना। इसलिए कहते हैं आप अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाना चाहते हो तो घर से दूर ले जाओ अपने बुढ़ापे को, अपने आप को ले जाओ। घर में उलझे रहोगे ना, या फिर इस प्रकार का विवेक हो कि आप घर में ऐसे रह लो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रह लेता है, फिर आप ऐसे रह लो। घर में भी रहना बुरा नहीं है बुढ़ापे में, लेकिन फिर शर्त है कि जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता हुआ एक भी बूंद कीचड़ की कमल के पुष्प पर ठहरती नहीं है, ऐसे घर परिवार की माया मोह, बहू ने गाली दे दी तो भी कोई बात नहीं, फिर आप विरक्त हो जाओ। कोई गाली दे, लात मारे, फिर आप गाना गाती हो, महाराज बड़ा परेशान किया, इसका अर्थ है कि आपको कष्ट हो रहा है। और जब तक कष्ट हो रहा है मतलब वैराग्य नहीं है, कच्चे हो आप। कच्चे घड़े की आवाज अलग होती है, पके घड़े की आवाज अलग होती है ना? होती है। कच्चा आदमी अलग बोलता है, पका आदमी अलग बोलता है। कच्चा आदमी क्या बोलता है? पड़ोसन से, दुनिया से, सुनो बहू ने मारा, बेटे ने ऐसा कहा। और पका हुआ वो सब कुछ भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेता, कोई बात नहीं। मेरा अपमान यदि मेरे परिवार से हो रहा है, मेरे अपने बच्चे मेरा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, इसमें भी ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा छिपी हुई है, नजर बाद में। इस भाव से आप अपने आप को सुखी रखें, ये पका हुआ है, ये विवेकी है, ये बुद्धिमानी है। हम तो कहते हैं कि जमाने को पकड़ो ही मत, पकड़ेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी छोड़ने में। बच्चों का लालन पालन करना अच्छी बात है, परवरिश करिए, उन्हें अच्छे मुकाम तक ले आइए, समझदार बनाइए, बुद्धिजीवी बनाइए, लेकिन फिर बच्चों के पीछे पड़ मत जाइए। बेटा 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 बेटा, बहू बहू बहू, नाती नाती नाती। जाओ अपना काम, बेटा बड़े हो गए, कमा खाने लगे, अब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा काम खत्म, अब तुम्हारा काम राम राम जपने का, सीताराम, बस उसे याद करो। जो जिम्मेदारियां थी पूरी हो गई। 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, बताओ क्या काम बच्चा बन के लिए? सरकार भी कहती है घर में बैठो। 60 साल के बाद छुट्टी हो जाती है कि नहीं? सरकार नौकरी, चलो भैया आप घर में बैठो, अब तुम किसी काम के नहीं हो, बैठे बैठे हम तुम्हें पगार देंगे, तुम काम करोगे तो और बिगाड़ोगे, इसलिए घर में बैठे बैठे तनख्वाह लो, वो अच्छा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, पकने की कोशिश करिए। आम जब कच्चा होता है ना तो हरे रंग का होता है, पक जाने के बाद पीला पड़ जाता है।
कच्चा होता है ना तो खट्टा बहुत होता है, पकने के बाद वही परिवर्तन हो जाता है। जब तक आपके स्वभाव में खटास है समझना कच्चे हैं, जिस दिन मिठास आ गई समझ लेना पक गए। स्वभाव में मिठास, हमें कोई गाली दे फिर भी हम मीठा व्यवहार करें, हमारी कोई आलोचना करे फिर भी हम मधुर व्यवहार करें, ये हमारे पकने का, ये हमारे परिपक्व का, हमारे पके हुए का प्रमाण पत्र है, पका हुआ। हम पक नहीं पाते पूरी जिंदगी में, कच्चे के कच्चे मर जाते हैं। और कच्चे आम की तो फिर चटनी बनती है, जो कच्चा रह जाता है उसकी खूब चटनी बनती है। कई लोग महाराज बड़े परेशान है, चटनी बनी जा रही है, कच्चे हो तो बनेगी, पके आम की कोई चटनी बनाता है? पका पका उसका स्वाद अलग है, उसका कीमत भी अलग है साहब। कच्चे आम की कीमत अलग है, पके आम की कीमत अलग है। कच्चे की कम है, पके की ज्यादा है। पकने के बाद कीमत बढ़ती है, पको तो सहन शक्ति। 60 साल के हो गए, सरकार ने आपको घर में बिठा दिया, इसका अर्थ क्या है? अब काम मत करिए, अब भजन करिए। बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटी ब्याह दी, बेटा ब्याह दिया, लड़की अपने घर चली गई, बहू आपके बेटे के साथ खुश है, नाती है, पंती है, सुखी हो, आपका पूरा घर हरा भरा है, पैसे कौड़ी की कमी नहीं है। अब आराम से भजन, मन भगवान में लगाओ, एकांत। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मैंने बूढ़े आदमी को भी अकड़ते देखा है, बूढ़ा एक हड्डी का। अच्छा ना, बूढ़े आदमी को ना अभिमान अपने आप आ जाता है, उसको लगता है मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है, समझदारी का अभिमान लेके घूमता है। मत करिए अभिमान, बहुत सरल बनिए, सीधा। सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है ऐसे, लेकिन जब उसे बिल में घुसना होता है ना, चूहे के बिल में, तो भले वो जमाने में टेढ़ा टेढ़ा घूमता, पर बिल में घुसता है तो सीधा होना पड़ता है, होना पड़ता है। हाँ, सीधा नहीं होगा, घुस नहीं पाएगा। मोक्ष के दरवाजे के वो बिल है, मोक्ष के दरवाजे से यदि पार होना है तो भाई सीधा बनना पड़ेगा, नहीं तो टेढ़े से काम चलेगा नहीं। कितना टेढ़े रहो जमाने के लिए, बने रहो, पर उसके दरवाजे में जब जाओगे ना, टेढ़ा घुसे नहीं सकता, सीधा घुसेगा। सीधा सीधा बनना पड़ेगा हमें, बुद्धि सीधी, विवेक सीधा, मन सीधा, सब सीधा, कोई उल्टे टेढ़े काम नहीं चलते वहां। अभ्यास शुरू कर दो, है ना मैया जी। अपनी सास से, बहू से, देवरानी से, जेठानी से, पड़ोसन से प्यार शुरू। कोई घृणा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई द्वेष नहीं। महाराज जी पर वो हमारे बारे में कैसा सा बोलती है, तो वो बोलती है ना, उसका किया वो भरेगी, उसका किया वो भोगेगी। तुम क्यों अपनी जबान खराब करती हो, अपनी बुद्धि को? जैसा वो मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा कि आपके पेट में? जो खाता है उसी के पेट में जाता है। अपना खाया पिया अपने पेट में, तो आपका व्यवहार, आपका अच्छा बुरा आपके साथ रहेगा, मेरा अच्छा बुरा मेरे साथ रहेगा। बहू क्या सोचती है मेरे बारे में, सास क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे कोई लेना देना नहीं। सोचने दो, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम आप लोगों को किस भाव से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, आपके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, हमें क्या करना। आप अच्छे हैं बुरे हैं अपने लिए, हमें तो अपने से काम होना चाहिए। दूसरों का ठेका तो हम लेके नहीं बैठे। दूसरों को बुरा हम क्यों कहें, क्योंकि हम में लाख बुराइयां। लोग ना बड़ी बड़ी आसानी से दूसरों की बुराइयां ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बुरा। अपने भी तो देखो, हम कितने दूध के धुले हैं, कितने अच्छे हैं। अच्छा, जो बुराई हमें उस पर दिख रही है
कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बुराई हम पर भी हो, हमें अपनी नजर नहीं आ रही है? होती है। ये ऊंची श्रेणी है। आचार विचार सुधर जाएंगे यदि ऐसी विचारधारा आ गई तो। सुनीति को घर से निकाल दिया सुरुचि ने, खंडहर महलों में रहने लगी। बच्चा था ध्रुव, छोटा 5 वर्ष का। माँ सवेरे स्नान करती, बच्चे को स्नान कराती, पूजा करती, बच्चे से पूजा कराती। बच्चों को बचपन से ही संस्कारी बनाना चाहिए। जैसा बता दोगे, पढ़ा दोगे, वैसे हो जाएंगे। बच्चे माँ बाप के लिए, आज के जमाने में बच्चों को संस्कार देना, कुसंग और बुराई से बचाना बच्चों को, ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, चुनौती बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार समय पर दे दें। नहीं बिगड़ जाएंगे तो रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। बच्चों को संस्कार उचित दीजिए। स्कूल के भरोसे मत बिठा लिए बच्चों को। आज बच्चे 20 साल तक पढ़ते हैं, 25 वर्ष का हो जाने के बाद भी पढ़ाई चलती ही रहती है। और इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या मिलता है? क्या मिलता है? केवल पैसे मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आज बच्चे इतना सब कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद केवल क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। क्या पढ़े लिखे लोगों के अंदर संस्कार हैं? हैं? लोग कहते हैं पढ़े लिखे संस्कारी होते हैं। खाक संस्कारी होते हैं पढ़े लिखे, महामूर्ख होते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही गरीबों का उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपनी मातृभूमि का सौदा कर देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, है ना? ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपनी पत्नी को तलाक देके दूसरी के संग रहने लगते हैं। हाँ, कम पढ़ा लिखा आदमी तो दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा, उसे पता है ना, वृद्धाश्रम में जितने वृद्ध हैं, इनके बेटे कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में तैनात हैं। माँ बाप की सेवा करने का समय नहीं। कोई गरीब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजता, माँ की सेवा करता है। माँ बाप की सेवा करना पहला धर्म होता है बच्चे का। पर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग में जो बहुत अच्छे होते हैं उनको सरकार जीने नहीं देती। उदाहरण के तौर पे आपके रतलाम में तिवारी जी हैं, क्या नाम है? गौरव तिवारी जी।
कौन है ये? एसपी। ये गौरव तिवारी एसपी हैं रतलाम के। ये बेचारे हर 2 महीने में कभी रतलाम तो कभी कटनी तो कभी जबलपुर तो कभी कोने कोने में घूमते रहते हैं। स्थायी नहीं हो पाते क्योंकि ये ईमानदार है, ये घूस नहीं लेते, ये ईमानदार है। इसलिए अब दलालों की दलाली बंद हो जाती है तो इनका उठा के दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। लाखों में कोई ऐसा होता है जो ऐसी ईमानदारी से सादगी से अपनी जिंदगी जीता है और अपने देश के लिए अपना बलिदान देता है, समय का अपने लेकिन इतने तबादले होने के बाद भी वो व्यक्ति हिला नहीं अपनी ईमानदारी से। काश देश का हर सरकारी विभाग का हर व्यक्ति इतना ही ईमानदार हो, अपने काम के प्रति वफादार हो, तो हमारा देश अमेरिका से बहुत आगे निकल जाए। यदि हम देश के हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो हम अमेरिका से आज आगे हो जाएं। हमारे देश में ना टैलेंट की कद्र नहीं है। यदि होती तो नासा के अमेरिका में जो नासा है वहां पर जो हजारों साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से ना जाने कितने भारतीय हैं। नासा के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर पर जहां मिसाइलों से लेकर के अंतरिक्ष पर रिसर्च हो रहा है, नए नए उपकरणों पर रिसर्च हो रहा है, मेडिकल साइंस पर रिसर्च हो रहा है, वहां कितने भारत के लोग बैठे हैं। यहां उनके टैलेंट की कोई कीमत नहीं थी तो बेचारों को वहां जाना पड़ा। गूगल का चीफ भारतीय है। गूगल पूरे विश्व को चला रहा है, सब तक पहुंच रहा है, उसका चीफ भारतीय है। भारत की मिट्टी में ना बुद्धिमानी है, ताकत है, चाणक्य जैसा विवेक है, महाराणा प्रताप जैसी फौलादी शक्ति है, मीरा जैसी भक्ति है। रामकृष्ण इस मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी खाई ना राम जी कृष्ण जी ने, यहाँ की मिट्टी भगवान खाने आते हैं। ये बहुत भारत की भूमि है। सबसे अमीर हैं हम लोग क्योंकि भगवान ने हमें भारत में जन्म दिया है, सबसे अमीर है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नहाने को पानी नहीं है, नहाने की छोड़ो पानी नहीं है। यहाँ तो खूब पानी पियो, खूब नहाओ, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, सरोवर, क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। हर व्यक्ति की परेशानी का एक ही कारण है, अधिक आवश्यकता, अधिक जरूरत। जितना चादर हो उतना पांव पसारें तो दुखी कोई नहीं है, पर उससे ज्यादा पांव पसारते हैं तो पांव बाहर निकल जाते हैं। संतोष का चादर छोटा है और कामनाओं के पांव लंबे हैं। कामनाएं ज्यादा हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए, तो सब भी मिल जाएगा तो तुम सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसे ही रोते रहोगे। वो एक दृष्टांत आपने शायद सुना हो, एक भिखारी था, उसका 1 रुपया नाली में गिर गया, उसने हाथ डाला, नाली पर रुपया ढूंढने लगा, एक राजा वहां से निकला, क्या हुआ? साहब पैसा गिर गया। चिंता ना कर, उन्होंने एक चांदी का सिक्का दे दिया, ले चांदी का सिक्का मिल गया। आहा, राजा को लगा शायद अब ये सुखी हो जाएगा। राजा थोड़ी आगे बढ़े तो उसने नाली में फिर हाथ डाल दिया, उसको लगा कि ये तो मिल ही गया, शायद वो भी मिल जाए। राजा फिर वापस आया, क्या हुआ? अच्छा तो तेरी इच्छा है वो भी मिल जाए, चल छोड़ उसे, ये सोने का सिक्का रख। चांदी का दे दिया और सोने का ऊपर से, ले ऐस कर। लेकिन भिखारी अभी वहां से टस का मस नहीं हुआ, हिला नहीं।
राजा के जाने का इंतजार करता। राजा चला गया, जैसे गया उसने फिर नाली में। ये हालत हम सबकी है। आपने कभी विचार नहीं किया कि आपके पास क्या है। आपने सदा ये विचार किया है कि आपके पास क्या नहीं है। आपने सदा जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करी है, जो है उसे समझने की कोशिश नहीं करी। हमारे पास क्या है, आहा, औरों के पास तो ये भी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास कपड़े हैं, बढ़िया रोटी खाते हैं, छोटा सा मकान है, सब कुछ तो है हमारे पास, गाड़ी है। लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान नहीं देते, चिंतन नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते उसका कि तूने जो दिया मालिक बहुत है। जो नहीं है उसके लिए रोते हैं, आहा उसके पास तो है हमारे पास नहीं है, दो भगवान। सिक्का हाथ में सोने का है, चांदी का है, फिर भी लोहे का सिक्का पाने के लिए हाथ डाले हैं नाली में। कितना तो है आपके पास, फिर भी चाह का हाथ गंदी नाली में पड़ा है। ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। तो आपके पास कितना भी आ जाए, जब तक संतोष नहीं होगा तब सोना चांदी से रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसी पत्नी थी, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, मोटरसाइकिल की क्या कहें। क्या वो सुखी हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाह थी, चाह, इच्छा, और मिल जाए, और मिल जाए। ये और की जो इच्छा है वो कभी सुखी नहीं रहने देती। जिस दिन ये और की इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए